शेफा कर, अच्छा कर। यही दुआ तुम सब लोग भी यही दुआ करना उन लोगों से। कहीं भी अगर तुमको दिखे, ये सोशल मीडिया में देखते रहते हो, हर इंसान को फॉलोअर्स तो है ही है, किसी का गंदे चीज़ का फॉलो करता है, कोई अच्छे चीज़ का फॉलो करता है। अच्छे बुरा एक इंसान का क्रेडिट सब एक इंसान के अंदर है। अच्छा ही बुराई ये दोनों, इस दोनों इंडोट इस अंदर है, अच्छा भी है और बुराई भी है। समझना ये है वो इस्तेमाल कौन सा करता है, अच्छी चीज के लिए या बुरा चीज के लिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, इस जिंदगी में खुद को अगर देखोगे तो महसूस कर पाओगे। खुद को देखो मेरे दोस्त, जिस दिन तुमको ये एहसास होगा जो मेरा रब सबसे बड़ा है, उस दिन से तुम्हारा दिल के अंदर सुकून, तुम्हारा जिंदगी, तुम्हारा रिश्ते, लाइफ चेंज होता रहेगा। बुराई की रास्ता छोड़कर तब तुम अच्छा ही रास्ते कर पाओगे इंशाल्लाह। ये चैलेंज होगा ही होगा, सोच लेना। कुरान हम लोगों की जिंदगी में इतना बड़ा किताब है, किसी को जमने हाथ क्यों फैलाए, हाथ फैलाने का कोई जरूरत ही नहीं। कुरान है, हदीस है, और क्या चाहिए बताओ। किसी का सामने हाथ फैलाने का जरूरत नहीं, खुद के बल पर ऊपर चलोगे तुम इंशाअल्लाह। किसी का मुंह पे जाके छोटा होने का कोई जरूरत नहीं रहेगा। लेकिन हम लोग कुरान को छोड़ क्या करें, जो चीज दुनिया को मुकाबला करने का सिखाता है उसी को छोड़ दिए हैं, तो मुकाबला क्या घंटा करोगे? सोचो जरा, मैं सच बोल रहा हूं क्या झूठ बोल रहा हूं? कुरान कहता है मेरे को साथ रखो, मैं तुम्हारा साथ रहूंगा जिंदगी में, कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी धोखा नहीं देंगे। हदीस के रसूल कहते हैं मेरे को लेकर चलो, दुनिया तुमको सलाम ठोकेगा। मेरे को लेकर चलो, दुनिया तुमको सलाम ठोकेगा। छोड़ दिए, छोड़ दिए हैं, रसूल को भी छोड़ दिए हैं, हदीस को भी छोड़ दिए, कुरान को भी छोड़ दिया। और औलिया औलिया इन लोगों के बारे में तो पूछो मत। ऐसा ऐसा गालियां देता रहता है कि इंसान मुसलमान सर पे टोपी रख के और 5 वक्त नमाज पढ़ के ये सर पे ये गड्ढा भी बना लिया काला, गाली भी देता है औलिया औलिया। पता नहीं कैसा इन लोगों की दिमाग में भूसा भर गया है। इस कानों को भी ये सुनता रहता हूं, आंखों से भी देखता हूं। सोचो जरा, कुरान कहता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिदाए हज के बाद ये बात बताया था, ऐ इंसानों, मुसलमान नहीं कहा था, ऐ मैं इंसानों सुनो, इस कुरान को और मेरे हदीस को, मेरे अहले बायात को भी, इन सब लोगों को तुम पकड़ के रखना, मजबूती से मुट्ठी मजबूत करके पकड़ना इस चीज को। अगर तुम लोग ये पकड़ लिया तो जिंदगी भर में कभी भी तुमको कोई भी आके तुमको हिला नहीं सकता। अब हिलाने तो दूर की बात, अब इन लोगों को उड़ा रहा है। कभी अजमेर में पहुंच गया, कभी संभल की मस्जिद में खोदना चालू कर दिया, क्योंकि हम लोगों की फल के, हम लोगों की नतीजा ही है। हम लोग सिर्फ मुंह जबान है, बोल बचन है और कुछ नहीं, सिर्फ बोल बचन। बीड़ी भी पीता हूँ, तकबीर भी देता हूँ, दारू भी पीता हूँ, तकबीर भी देता हूँ, हराम भी खाता हूँ, तकबीर भी देता हूँ, सूद की पैसा लेके ये गोडाउन भरता हूँ, फिर भी तकबीर भी देता हूँ। ये सब डामाडोल लेके ये पहुंच जाता हूं। चलो आओ लड़ूंगा, हाँक लड़ोगे, मिट्टी में मिल जाओगे, तुम्हारा बात तो कोई वैल्यू नहीं होगा। ये सब करने के बाद चलता है जंग करने के लिए। आंख जंग होगा, इस जबान को संभालो, इस आंखों को भी संभालो, इस आंखों से कुरान को देखो और इस जबान से कुरान को तिलावत करो।
फिर जाके तुमको ये अच्छा सा जगह मिलेगा। ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है इस कुरान और हदीस को। अब मुसलमान के हर चीज के ऊपर टारगेट हो रहा है, हर चीज के ऊपर टारगेट हो रहा है। कभी मदरसाओं में, कभी मस्जिद में, ये कहता है मस्जिद में मदरसा में आतंकवादी बनाता जाता है। अरे खुदा की कसम, हम लोग अगर कुरान पढ़ते, कुरान अगर पढ़ लिया होता, कुर्सी की हिस्से अगर चलते थे तो कुरान इस दुनिया राज करते थे। ना कुरान पढ़ सकता हूँ, ना कुरान पढ़ता हूँ, ना हदीस को पढ़ता हूँ, ना रसूल को फॉलो करता हूँ, औलिया औलिया के भी रास्ते में चलते नहीं है, उसी को फिर उल्टा गाली भी देता हूँ। बताओ, ये सब करने के बाद खुदा रब ने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करेगा? ऐसा सोच रहे हो? नमाज पढ़ने जाता वो मदरसे में, ये जो आतंकवादी होता रहता है, खुदा की कसम इन लोगों के दिमाग में कौन सा इल्म है ये पता नहीं। ये लोग हमेशा शिरक को बचाने चलता है, शिरक बचाते बचाते ये इस्लाम खत्म हो रहा है। इन लोगों को पता नहीं, इस्लाम खत्म हो जाए, कुरान भी खत्म हो जाए, हदीस भी खत्म हो जाए, इन शिरक से बाहर निकले। कहाँ निकलेगा? क्या बताओ, ये जबान मतलब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है दिमाग। इन लोग ऐसा करने चले, जो करना चाहिए था वो तो बिल्कुल किया ही नहीं है, उसके जो उल्टा किया। क्योंकि पैसा चाहिए, पैसा मिल रहा है ना, पैसे से ईमान भी बेच रहा है। उसी के हिसाब से आज देखो, कुरान मदरसा में क्या होता है, कुरान और हदीस को पढ़ाया जाता है। लोग कहता है उसमें आतंकवादी पलता है। खुदा की कसम, ये हम लोग की वजह से ये आतंकवादी का ये जो टैग जो हम लोग को लगा है ना, इसी के हम लोग की वजह से लगा है, और कुछ की वजह से नहीं। उसका हिम्मत हो गया है जो अगर ये कह दो वो लोग कुछ कर नहीं पाएगा, कुछ कहेगा भी नहीं। क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। जलूस जमा कर लिया, दिन भर दुनिया भर की ये जलूस जमा करके इंसान जमा कर लिया। अगर ये इंसान जमा करने से पहले ये सब लोग अगर कुरान को सीने से लगा लिया होता, रसूल को सीने से लगा लिया होता, औलिया औलिया को भी सीने से अगर लगा लिया होता, आलिम उलमा की इज्जत करते, तो ये दिन देखना ना पड़ते। इसी का ये फल है हम लोगों का, और कुछ नहीं है। कितना भी लोग जमा कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम पर जो गालियां देता रहता है, बहियत बातें करते रहते हैं, ये सब बंद यूं ही नहीं होने वाला है। लोग जमा करने से भी नहीं होने वाला है। आज कुछ दिनों के लिए बंद हो जाएगा। ये देखो, कुछ दिनों के लिए बंद हो जाएगा, फिर और कोई आएगा आके ये भी कहेगा, वो भी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा रसूल के बारे में बोलेगा। क्यों? अगर हम लोग रसूल के दिखाया हुआ रास्ते पे अगर चलते, कुरान की हिसाब मुताबिक अगर चलते, तो किसी को हिम्मत ना होता ये रसूल के बारे में ऐसा कुछ कहे। एक मुस्लिम झूठ भी बोल रहा है और रसूल का भी उम्मत भी बता रहा है। अरे गैर कौम भी ये भी देख रहा है, ये भी तकरीर भी सुनता है। गैर कौम तकरीर ये सुनता है तो कोई भी अगर उम्मत, रसूल का उम्मत, कोई भी अगर मुसलमान झूठ कहे, वो झूठ कहता है तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहता है वो मेरा उम्मत नहीं, वो मेरा उम्मत में शामिल नहीं है। अगर कोई एक गैर मुसलमान अगर ये बात सुने, अगर सुनने वाले के साथ कोई भी अगर मुसलमान उससे झूठ बात बोले, तो आप ये समझो वो क्या सोचेगा। वो मुस्लिम सोचेगा न कोई कुछ और। खुद को सवाल करो, मिल जाएगा। ये आलम भी ऐसा तकरीर भी करता है, ये तकरीर भी सिर्फ सुनता है। तुम लोग सिर्फ हम लोगों के मुसलमान की कान है ऐसा नहीं है। अभी इस जमाने पे हर धर्म की लोग हर धर्म की ये लेक्चर सुनता रहता है। जबान संभल के भी बात करना पड़ता है। ऐसा नहीं मुंह पे कोई भी आ गई आई उसको बग दे, उसको उगल दे, नहीं।
ऐसा नहीं इसका जवाब देने में भी कोई दूसरा खड़ा है, तुमको सोचना चाहिए। ऐसा बात करो तुम्हारा जिंदगी को जवाब ना दे सके और इस मेरे जबान से जो बात निकलता है उस बात के ऊपर अमल भी करे। अच्छा ये जो रसूल को पहचान सके। सबसे पहले हम लोग को जिंदगी में ये जो मिटाने के लिए हम लोग खुद को बदलना चाहिए। खुद को दूसरे को बदलने के मत जाओ। अगर दूसरे को बदलने जाओगे तो मार खाओगे। सबसे पहले खुद को बदलो, उसके बाद दूसरे को बदलने जाओ। दूसरे को बदलने के जाने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा जो अमल है रहेगा उस अमल से उसको पता चल जाएगा ये तुम कौन हो। जैसे मैंने एक आलिम का मैंने ये बात सुना था, मुफ्ती सलमान अजहरी का, माशाल्लाह कितना अच्छी बात बताया। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सुन्नत अमल है वो कैसे बताना चाहिए, मैं ही बता रहा हूँ, ये सुनो पहले। जैसे वो मैंने सलमान अजहरी के साहब से हुजूर के मुंह से ये बात मैंने अच्छी बात सुना तो आंखों से आंसू आ गया यार, आंखें छल छल कर रहा था, वो आंखें में आंसू आ गया। वो बात क्या है, कहीं से सफर से आ रहा था और एक हुजूर को देख लिया। तो हुजूर ने पूछा क्या बात है, बोले हुजूर या रसूल अल्लाह 12 रबीउल अव्वल है तो मेरे लिए कुछ अच्छा अमल कर दे। तो हुजूर ने ये बताया है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अच्छा अमल ये था, कोई अगर बुजुर्ग रहते थे, अगर उसके हाथ में कोई अगर बोझ रहता था, वो बोझ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद का सर पे उठा के उसके जगह तक पहुंचा देता था। ये अच्छा अमल था। अगर इस 12 रबीउल अव्वल को, इस अमल को अगर तुम कर दो तो हुजूर ने ये बोल रहा है, कहीं एक बुढ़िया हाथ में कई सामान भारी भरकम सामान था, तो उस लड़का ने उस बूढ़ी माँ जी को पास जाके बोला, अम्मा जी ये जो तुम्हारा जो सामान है मेरे को तो मैं सर पे उठा के लेके तुम्हारे जगह तक मैं पहुंचा देता हूं। ऐसा अगर अचानक कोई भी लड़का और किसी को जाके अगर ये पूछे, अगर वो बुजुर्ग आदमी हो, महिलाएं हो या लड़का हो, अचानक जाके अगर तुम बोलोगे तो कभी देगा ही नहीं। तो जबरदस्ती कर रहा है। तो उस बूढ़ी माँ ने ये बोला, बेटा तुम इसे जबरदस्त क्यों कर रहे हो? तो उस लड़के ने ये बताया, माँ जी ये महीना 12 रबीउल अव्वल चल रहा है, मेरा रसूल का आने का महीना, जन्मदिन है इस महीना को। मेरे रसूल पाक ने किसी बूढ़े हो उसका जब अगर सामान मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर पे उठा के उसका गंतव्य तक पहुंचा देता था। ये अमल बड़ा उस जमाने पे माहिर था। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अमल के ऊपर बड़ा ये था, मेहर था, वो बड़ा ऊंचा नाम था। कोई भी अगर पूछे तो ये करता तो वो